बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल में आए हो, हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपया करके चैनल को आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 96 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने और भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र और गुणों का रसपान करें। हमारी कथा चल रही है कि कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी राम कथा सुना रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आपको एक कौवे का रूप किस कारण से मिला है। तो आगे वो बता रहे हैं कि हमारा पहला जन्म किस रूप में हमको किस योनि में मिला था। तो आप लोग जरूर सुने और पूरा रामचरितमानस का आनंद ले। बहुत सुंदर पाठ है। तो आगे हम बोल पढ़ रहे हैं। दोहा नंबर 96। प्रथम जन्म के चरित अबो कहूँ सुनाहूँ बिहगेश। असुनि प्रभु पद रति उपजई अजाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जैसे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग है, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। हाँ ते ही कल युग कौशलपुर जाई। जनमत भय शूद्र तनु पाई। हाँ शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। आन देव निंदक अभिमानी। अब उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। समझ रहे, बहुत अच्छी कथा चल रही है। हाँ धन मद मत परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। हाँ यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी। तदपि न कछु महिमा सब जानी। अब मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था।
यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब आगे है, हाँ अब जाना मैं अवध प्रभाव, निगमागम पुराने यश गावा। हाँ कब नेहु जन्म अवध बस जोई, हाँ राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। हाँ अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। हाँ सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अब अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष करने व धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी पापों में लिप्त थे। दंभिग्र से धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, अदभिन्न निज मत कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रस शुभ कर्म, सुन हरिजन ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। अब सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। अब हाँ बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। हाँ दुज श्रुति वेचक भूप्र प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अब कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। हमारा सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहाँ सब कोई। अब जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता यानी आडंब रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं।
असोई पशयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखान। अब जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अब जो आचारहीन हैं और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाहि, अतहि जोगी तहि सिद्ध नरे, पूज्यत कलयुग मां। अब जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य उसको लगे रहते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, वो ही योगी हैं, वो ही सिद्ध है और वो ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपचारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन कम वचन लवारते ही बकता कलिकाल महू। अब जिनके आचरण दूसरों को अपकार रहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव है और वो ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार यानी झूठ बकने वाले हैं, वो ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। अनारि विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। अशूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेल जने उले ही कूदाना। अब हे गोस्वामी, सभी मनुष्य स्त्रियों को विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र यानी ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुतिस्त दान लेते हैं। देखो, बहुत सुंदर रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख के गए हैं। आज वही सब कुछ हो रहा है। सब नर काम लोभ रति क्रोधी, देव विप्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। अब सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। अशोभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। गुरु शिशु बधिर अंध कालेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। अब सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं
पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, अब उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, तो गुर घोर नरक महु परहि। मात पिता बालक नहीं बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। अब जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहाँ न दूसर बात। कौड़ी लाग लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। अब स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियों ने बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। अबाध ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट। अजान ही ब्रह्मा सो विप्र बरे, आंख देखा वही डांट। अब शूद्र ब्राह्मणों से विषाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उसे डांट कर आंख दिखलाते हैं। बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले सरस्वती माता की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।